नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में जो कि फ्रैक्शन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी फ्रैक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से फ्रैक्शन होते हैं। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में थी, क्योंकि फ्रैक्शंस में ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कैसे हम चेंज करते हैं इम्प्रॉपर में, और उसके बाद और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको पता ही होगा कि ये क्या होते हैं, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि ये होता है 5 कंप्लीट 1/3। इस तरीके के जो फ्रैक्शंस होते हैं इनको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ तक की चीज़ें डिस्कस हो गई थी इसके पिछली वाली वीडियो में। आज हम जो हमारा मेन फोकस होगा वो हम करेंगे आपको यहाँ फ्रैक्शंस में जो चीज़ें होंगी वो रहेंगी आपकी एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की। हालांकि इसके पिछली वाली वीडियो में हमने एडिशंस के जो कॉन्सेप्ट्स थे उसको हमने देख लिया था, तो एक बार हम उसको थोड़ा सा एक बार समराइज करेंगे और उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन तीन चीज़। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि किस टॉपिक पे आगे वीडियो बनाई जाए। आपका हर एक कमेंट और लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, तो आप लोग इसमें अपना सहयोग दें। ठीक, स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग एडिशन से कि फ्रैक्शंस ऑफ एडिशन। तो एडिशन कैसे करते हैं उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल से ही देख लेते हैं। कल इसके बारे में डिस्कस हुआ था कि हम फ्रैक्शंस को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमने दो तरीके आपको बताए थे। एक तरीका था आपका कि हम डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं, इक्वल बना दें। क्या बना दें? इक्वल। और सेकंड दो था वो था क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई दो तरीके से हम आपको क्वेश्चंस सॉल्व करना बताए थे। एक तो आप डिनोमिनेटर को इक्वल कर दीजिए या तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो डिनोमिनेटर इक्वल करना ये जब आपके फ्रैक्शंस छोटे होंगे तब तक के लिए तो ठीक है, लेकिन जब बड़े फ्रैक्शंस हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको डिनोमिनेटर इक्वल करने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। तो आप दोनों मेथड जानते रहिए, जो आपको सही लगे उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला एक एग्जांपल से ही देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल से ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर हमको दो फ्रैक्शंस का एडिशन करना है, दो फ्रैक्शन का एडिशन करना है तो हम दो फ्रैक्शन ले लेते हैं 1/2 प्लस 1/3। ये दो फ्रैक्शन है, छोटे एग्जांपल से चल रहे हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप एक बार चीज़ों को समझ लेंगे तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या, पहला हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आपको जो लेफ्ट वाला है, ये जो राइट वाला है, सॉरी, ये जो राइट वाला है और ये क्या है आपका लेफ्ट, ये राइट का डिनोमिनेटर है और ये लेफ्ट का डिनोमिनेटर है। क्या करिए, ये राइट वाले डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस लेफ्ट वाले डिनोमिनेटर का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस इतना ही करना है। इसके बाद चीज़ें आपकी एकदम आसान हो जाएंगी। मैंने क्या बताया, आपका जो राइट वाला डिनोमिनेटर है उसका इधर मल्टीप्लाई करिए और आपका जो लेफ्ट वाला डिनोमिनेटर है इधर मल्टीप्लाई करिए। आपको न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है। तो अब देखिए होगा क्या, ये 3 × 1 होगा और ये 3 × क्या होगा 2। बीच में प्लस है, प्लस लगाइए। और ये 1 × 2 होगा और ये 3 क्या हो जाएगा 2। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3। और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6। प्लस ये 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2। और ये 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे आप हो जाएगा 6। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा
तो आप क्या करिएगा आगे, अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर सेम है उसको नीचे लिखिए, जो डिनोमिनेटर सेम है उसको नीचे, और यहाँ पे लिखिए क्या 3, और यहाँ पे क्या लिखिए प्लस, और यहाँ पे क्या लिखिए 2। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5, और नीचे कितना हो जाएगा 6। तो ये आपका हो जाएगा क्या आंसर। इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अब दूसरे तरीके की तरफ से। एग्जाम्पल यही लेंगे लेकिन तरीका हम लोग अब क्या करेंगे, दूसरा यूज करेंगे। एग्जाम्पल में क्या रहेगा, 1/2 ही रहेगा प्लस, और ये 1 बाई क्या रहेगा 3। अब क्या करेंगे, इसमें हम बताएं दूसरा जो मेथड होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, राइट वाले का ऊपर वाले न्यूमरेटर में डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, और लेफ्ट वाले का राइट वाले न्यूमरेटर में, और फिर दोनों का आपस में। ये है एक सिंपल सा एल्गोरिथम जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो चलिए करके देख लेते हैं। अगर हम 3 का मल्टीप्लाई 1 में, पहले तो आप सिंपल सा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब आप बेसिक लेवल पे सीखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो भूल जाते हैं आप। तो उसके लिए सिंपल सा क्या करिए, जब भी फ्रैक्शंस आप सॉल्व करिए तो उसके लिए आप एक लाइन खींचिए। लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे दो चीज़ें आपको लिखनी होंगी। तो अगर लाइन के ऊपर वाली बात, अभी पहले लाइन के ऊपर देख लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे लिखिएगा 3 मल्टीप्लाई कितना 1। इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, यहाँ पे प्लस लगाइए क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कितने में कर देंगे 1 में, और इन दोनों का आपस में कर देंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 2। अब ये आप मत कहिएगा कि इधर पहले 2 था इधर 3 था, क्योंकि आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप इन दोनों को आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो अगर 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 3, प्लस लगाइए। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 6, और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 6, ये हो जाएगा 5/6। देखिए दोनों का आंसर जो है वो सेम ही आया। आप इस वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में आंसर क्या आएंगे, सेम ही हम मिलेंगे आपको। तो आपको जो तरीका आसान लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो है आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शंस में आपको क्या करना है कि अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम भिन्न को या फ्रैक्शंस को कैसे इसका घटाना कर सकते हैं। घटाना मतलब एक भिन्न में से दूसरे भिन्न को कैसे हम घटा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम ही तरीका लगाएंगे। यहाँ पर भी आपको दो ही मेथड मिलेंगे। या तो आप डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए जो कि प्लस वाले में बताया गया है, या तो आप इस क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से जा सकते हैं। तो आपके पास दो तरीके हैं। यहाँ पर बस प्लस था और यहाँ पे क्या रहेगा, आपको माइनस रहेगा। एग्जाम्पल हम लोग सेम ही लेंगे। एग्जाम्पल क्योंकि सेम लेंगे तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। नहीं तो चलिए इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/2 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 1/3। छोटा एग्जाम्पल, सॉरी, ये हम घटाना बता रहे हैं तो यहाँ पे हम प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस। अब सही है, माइनस हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, क्या यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर को हम क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमने बताया था क्या, आप इधर ये जो राइट वाला जो डिनोमिनेटर है और ये लेफ्ट वाला जो डिनोमिनेटर है, इस राइट वाले डिनोमिनेटर से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, इस लेफ्ट वाले डिनोमिनेटर से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 × 3 और ये हो जाएगा 3 × कितना, और यहाँ पे लिख देंगे माइनस, और ये 1 × 2 हो जाएगा और 3 कितना हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6,
इसके बाद यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाइए। ये 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 6। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें? अब देखिए क्या करेंगे। अब जो भी, अब यहाँ पे हम सिंपल सा आपको बताए थे कि आप एक लाइन खींच लीजिए, क्योंकि लाइन अगर आप खींचेंगे तो आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे, नहीं तो आप जो चीज़ें हैं वो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर लिख सकते हैं। तो ये जो नीचे है, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर को एट इज लिख दीजिए, जैसा कि है वैसा ही आप लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9 न्यूमरेटर का, बीच में माइनस है, माइनस लगाइए, और यहाँ पे क्या लिखे 2। अब 9 में से 2 आप माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको कितना 7, 7 हो जाएगा, 9 माइनस 2 हो जाएगा कितना 7, और अपॉन में कितना लिख दीजिए 6। ये हो गया भिन्न का घटाना, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया घटाने में पहला मेथड। अब देख लेते हैं इसका दूसरा टाइप्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या है क्रॉस? ये क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल, जब डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो ये लिखेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम दूसरा मेथड देखते हैं। अब देखिए, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे इसको हम घटाने को सॉल्व कर सकते हैं। ये रहेगा आपका कितना 3/2, माइनस का ये हो जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई में हमने आपको एक रूल बताया था कि आप राइट वाले का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें, लेफ्ट के न्यूमरेटर में, और लेफ्ट के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप राइट वाले न्यूमरेटर में, और आपस में इन दोनों का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको 3 स्टेप करने हैं, राइट का लेफ्ट वाले न्यूमरेटर में, और लेफ्ट का राइट वाले न्यूमरेटर में, और इन दोनों का आपस में। तो इसके लिए हम करेंगे कि आगे आप एक लाइन खींच लीजिए, क्योंकि लाइन खींचना ज़रूरी है, तब भी आप समझ पाएंगे कि ऊपर की चीज़ें ऊपर और नीचे की चीज़ें नीचे लिखनी जाए। तो ये 3 का मल्टीप्लाई अगर 3 में करेंगे, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3, और माइनस, क्योंकि हम घटा रहे हैं तो माइनस। ये जो प्लस और माइनस जो भी चीज़ें हैं ये सिर्फ ऊपर ही होंगे, ये कभी भी नीचे नहीं लिखी जाएंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब आप मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपसे मिस्टेक्स होती हैं। तो इन छोटी-छोटी अगर मिस्टेक्स को आप जल्दी अच्छे से सुधार लेंगे तो आप एक अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई कितना 1। इसके बाद क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई कितना कर देंगे 3, क्योंकि इन दोनों का भी मल्टीप्लाई आपस में होगा। ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9, बीच में माइनस है, माइनस लगाइए। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करिए तो ये हो जाएगा 2, अपॉन में लिखिए 3 2 जा 6। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए वही है, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, और अपॉन में कितना आ जाएगा 6। ये है आंसर। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप डिनोमिनेटर को इक्वल करिए, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, और अगर आप डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। अब देखिए, आप कभी-कभी क्वेश्चंस में क्या होते हैं, कभी-कभी आपको क्वेश्चंस ऐसे भी मिल सकते हैं जिसमें 1/6 और प्लस 1/6, कभी-कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आप इसमें देखिए कि अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही जोड़ ना ही कुछ, मतलब आप मल्टीप्लाई और इधर-उधर कुछ चीज़ें करेंगे नहीं, सिंपल सा क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, जो वैल्यू सेम है उसको एट इज इट लिखिए। इसके बाद क्या करिए, 1 लिखिए, प्लस 1 लिखिए, और ये हो जाएगा आपका 2/6। ये हो गया आपका आंसर। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से तरीके के फ्रैक्शन सॉल्व करने हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम है। अगर उस तरीके के फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो आपको ये तरीका लगाना पड़ेगा, और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में था, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 3 है, तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, आप डिनोमिनेटर को इक्वल करिए,
फिर ये तरीका लगाइए, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और सीधे आप आंसर निकालिए। तो उम्मीद होगी आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका हम रिप्लाई देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, आप कुछ भी पूछेंगे उन सभी चीज़ों जो भी आपके क्वेश्चन डाउट्स रहेंगे उनके रिप्लाई आपको दिए जाएंगे। अब आ जाते हैं, तीसरा जो है आपका फ्रैक्शंस का ही है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हम इसमें देखेंगे कि भिन्न का गुना कैसे किया जाए, क्योंकि यही सब है, जोड़ घटाना गुणा भाग ही है जो आपको आनी चाहिए। मैथ्स में यही सारी चीजें हैं। जब तक कि आप एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं तो आपको हर एक प्रॉब्लम को जोड़ घटाना गुणा भाग से कैसे सॉल्व करना है वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेंगे क्या होता है गुणा। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, हम दो भिन्न या दो फ्रैक्शंस का कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एक हम ले लेंगे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ये हो गया 4/5 मल्टीप्लाई 3/7। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, गुना जो है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले का हम ऊपर कर देंगे और नीचे वाले का हम क्या कर देंगे, नीचे। बस, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें सिर्फ आप क्या करिएगा, ऊपर का ऊपर में, नीचे का नीचे में। देखिए क्या करेंगे आप, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 7 में। अब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 3 में। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12। अब 5 7 जा कितना हो जाएगा, 30। बस, यही है आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आप, नहीं सिंप्लीफाई ये नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो इन दोनों नंबर को क्या करे, डिवाइड कर सके। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें? मल्टीप्लिकेशन के एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन में और कोई तरीका है ही नहीं, सिर्फ यही एक तरीका है जिससे आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शंस में आप तरीके लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल करने का और क्रॉस मल्टीप्लाई का। लेकिन अगर जब आप मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में सिंपल सा रूल है कि आप ऊपर वाले का ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नीचे वाले का नीचे। इसमें कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है कि डिवीजन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए हो जाएगा कितना, 7/3 मल्टीप्लाई 5/5 ले लेते हैं हम 8। एग्जाम्पल भी सोच लें। हाँ, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 × 5 और यहाँ पे लिख देंगे 3 × 8। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या कर देंगे, ये 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में तो ये आ जाएगा 35, और 8 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 24। ये भी नहीं सिंप्लीफाई होगा, तो यही इसका हो जाएगा क्या, आंसर। क्लियर है? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं डिवीजन का कॉन्सेप्ट। क्या देख लेते हैं, डिवीजन। डिवीजन का कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं भाग। भाग में अगर हम जैसे मान लीजिए कि हम 4/3 का डिवाइड कर दें 7/3 में। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका थोड़ा सा रूल जो है वो आप समझ लीजिए। इसमें करना क्या होता है कि डिवाइड करने के लिए तो आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन करना वही होगा कि अगर 4/3 का डिवाइड आप करेंगे तो ये 7/3 लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो ये निकल के क्या आएगा, आपका हो जाएगा 4 × 3, और ये 7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है?
ये 3 से आप 3 को कट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 4/7। क्लियर है यहाँ तक? ये तरीका है जो आप आगे चल के समझिएगा, लेकिन पहले हम थोड़ा सा आपको इसका सॉल्व करने का तरीका बता देते हैं। ये हो गया 4 में कितना हो जाएगा, 3। 4/3। हमेशा ये देखिए, ये है क्या आपका राइट है, और ये क्या है आपका लेफ्ट है। लेफ्ट वाली चीज कभी भी बदली नहीं जाएगी, इसको आप ध्यान रखिएगा। लेफ्ट वाला जो है वो एटीट्यूड रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये जो भाग है इसको आप चेंज करिएगा गुना में। ये जो डिवाइड है इसको आप चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। अगर आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये 3 वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये 7 कहाँ जाएगा, नीचे। अगर आप इसको चेंज करेंगे, इस भाग को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये इधर जो राइट वाली ये जो चीज है ये भी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। पलट जाएगी मतलब ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 7 कहाँ जाएगा, नीचे। अब आप जानते ही हैं, इसके पहले आप मल्टीप्लाई सॉल्व करके आए हैं, तो इन दोनों का क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21। अब कहेंगे कि ये दोनों आंसर तो सेम नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको भी सेम लाया जा सकता है। इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 7 जा 20। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर वो डाउट कमेंट में सॉल्व करने लायक रहेगा तो उसका भी हम रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।